A very good morning to all of you। 10th of May 2024 आज सुबह 4 बजे हुई थी मेरी मॉर्निंग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे देख के आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। इस तरीके के तमाम कमेंट्स हैं मेरे पास कि आपको देख के हमने भी सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया है, पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि हाँ यार, जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसे मैंने सोचा था कि हाँ, उम्र चाहे कोई भी हो, सपने हम पूरे अपने कर सकते हैं, अपने सपने करने की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे हम अपने सपने पूरे करने के लिए एक बार सोच लेते हैं ना, तो जो आधी जंग होती है ना, वो हम वहीं पे जीत लेते हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, हमें ये करना है। अभी 50% काम बाकी रह जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और कुछ डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे। लेकिन 50% आपका काम तभी बन जाता है जब आप अपना सपना पूरा करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेते हो। तो वहीं पे आप समझ लो आधा काम आपका हो गया। अब आधा काम बचा है आपकी मेहनत का, और फिर थोड़ा सा जो बचा हुआ काम वो किस्मत का है। किस्मत में आपका जोर नहीं चलेगा, मेहनत आपके हाथ में है, वो आपको करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरा पेपर कब है। तो मेरा पेपर है 2025 में। यूपीएससी 2025 के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद एक अटैम्प्ट ये है मेरा, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट यही अटैम्प्ट है। किसी ने पूछा था कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। जी, मेरी जनरल कैटेगरी है, इसलिए 2025 मेरा फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट होगा यूपीएससी के लिए। उसके बाद मैं 2 अटैम्प्ट स्टेट पीसीएस के जरूर ट्राई करूंगी। उसके बाद देखते हैं कितनी हिम्मत बचती है, कितना एनकरेज रहता है और क्या करते हैं। मैंने बहुत सारे प्लान मैंने बना रखे हैं 2 अटैम्प्ट के बाद भी कि मुझे क्या करना है, वो आपको बाद में ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग हमें पहले ही करके चलनी होती है। और इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाई होके और बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि हम प्लानिंग जब पहले कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं, उसके बाद हमें और कौन कौन से स्टेप लेने हैं, क्या करना है लाइफ में, तो ईजी हो जाती है लाइफ। तो इसलिए आप भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम को अपनी ज़िंदगी और मौत का सवाल मत बनाओ। उसको एक एग्जाम की तरह लो कि हाँ, सिर्फ एक एग्जाम है। और हाँ, जब आप इंडिया के टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पेशेंस आपको रखना होता है, खुद पे थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा किस्मत पे भरोसा कि हाँ भाई, किस्मत का भी साथ होता है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ आप शुरुआत करेंगे तो आपकी ये जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली है। और किसी ने पूछा है कि मैं 25 की हो चुकी हूँ, मेरी 2 गुड़ियाँ हैं, मैं कैसे स्टडी स्टार्ट करूँ। और इस तरीके के ना और भी बहुत सारे कमेंट हैं कि बच्चे हैं, घर का काम है, पढ़ाई कैसे करें। तो देखिए, बच्चों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी निभानी पड़ेगी। अगर कोई निभाने वाला है तो फिर आप उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। लेकिन कोई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तो फिर आप बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं। हाँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तो बेशक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति कम कर दो, अकॉर्डिंग टू देयर एज, कि आपके बच्चों की एज कितनी है। क्योंकि बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, लाइक 4 महीने 6 महीने, तो आपकी नीड सबसे ज़्यादा है बच्चे को। लेकिन बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं, लाइक 2 साल 3 साल, तो आपकी नीड थोड़ी सी कम यहाँ पे हो सकती है और कोई और बच्चे को आराम से ईजिली संभाल सकता है। दिन में आप 2-3 घंटे बच्चे को दे सकती हैं, या फिर अपनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके घर के माहौल के हिसाब से। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए मैं बेशक एक लाइन बोल सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा मतलबी बन जाओ। क्योंकि मतलबी बने बिना आपके काम नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन से मतलबी बन जाओगे, थोड़े से दुनिया वालों को आप लगोगे, खटकोगे नज़रों में, सबसे मेन खटकोगे अपने अपनों की नज़रों में। लेकिन वो अपने किस काम के यार, जब आपके सपने आपको पूरे नहीं वो करने दे रहे, और वो भी ऐसी कंडीशन में कि जब वो ठीक ठाक है, उनके हालात और उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ आप पे डिपेंड हैं। और आप, जैसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते थे कि मैं प्राइवेट नौकरी भी करती हूँ, घर आके सारा काम करती हूँ और पैसे भी सास ससुर के हाथ में थमा देती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी के लिए मतलब ज़िंदगी काटने के लिए एक पैसा मांगना पड़ता है, और मैं तमन्ना है मेरी कि मैं सरकारी नौकरी करूं। तो डियर, उसके लिए थोड़ा सा मतलबी होना पड़ेगा। मेरा एक ही वर्ड है, इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के मैं समझा ही नहीं सकती। मतलबी बन जाओ अगर सही में जीना है लाइफ को अच्छे से। तो बहुत मतलबी उन लोगों के लिए बनो जिसको आपकी कदर ही नहीं है। क्योंकि जब आपको पता है यार किसको आपकी कदर है, किसको नहीं है। अभी बच्चे नहीं होते हम इस उम्र में, हमें सब कुछ पता होता है। तो एक छोटे से वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है। अब मतलबी कैसे होना है, किसके साथ कितना रिलेशन मेंटेन करके रखना है, वो आपको खुद ये समझना होगा, खुद फाइंड आउट करना होगा कि कौन आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कौन आपके लिए
पॉजिटिव है, कौन आपके लिए नेगेटिव है। नेगेटिव पीपल से थोड़ी सी दूरी बना लें, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी दूरी बना लेंगे तो और भी अच्छा है। एग्जाम के टाइम में या फिर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपके लिए वो बेटर रहेगा। पॉजिटिव पीपल और वो लोग जो आपसे कुछ बेटर कर रहे हैं उनके साथ आप संगति में आओगे तो आप कहीं ना कहीं खुद के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। देखो यार, संगत का असर तो होता है, 110% होता है। इसलिए जहां से आपको पॉजिटिव फीलिंग्स मिलती हैं, जहां से आपको एनकरेज मिलता है, ऐसा ऐसा लोगों का साथ आप करिए। जहां से नेगेटिविटी मिलती है, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, थोड़ी सी दूरी आपको बना के रखनी पड़ेगी। और जिनके बच्चे हैं तो देखिए डियर, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी अगर कोई और नहीं ले रहा तो। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बच्चों के लिए खुद को मतलब ही नहीं बना सकते, बच्चे छोटे हैं तो वो खुद की केयर नहीं कर सकते। हाँ, कोई बड़े हैं वो फालतू में आपको परेशान कर रहे हैं, वो खुद भी अपना मतलब कर सकते हैं काम वगैरह, लेकिन आपको अपने सपने के लिए नहीं टाइम दे रहे जानबूझ के, तो उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल मतलब ही हो जाओ। लेकिन जो बच्चे हैं, जो आपने किए हैं, अपनी मर्जी से किए हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते बिल्कुल भी। या तो ये चीजें पहले सोचनी चाहिए कि कैरियर पहले है और बच्चा बाद में, या फिर ये चीजें हो कि ठीक है भैया, मैं बच्चा इस मतलब स्टेज पे कर रही हूँ, मुझे अपना कैरियर भी बनाना है, लेकिन मेरा बच्चा कोई और संभाल लेगा थोड़े टाइम के बाद। यानी कि घर में कोई है मेंबर, ऐसा हस्बैंड हो सकते हैं, इन-लॉज हो सकते हैं, या आपकी खुद की मायके के साइड के लोग हो सकते हैं। अगर वो बच्चे को संभालने को तैयार है तो डेफिनेटली आप अपना मतलब अचीव कर सकते हो ड्रीम। लेकिन कोई और बच्चे को रखना ही नहीं चाहता और आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब मुझे एक तो कंडीशन नहीं पता आपकी कि बच्चे हैं आपके, तो सिर्फ बच्चे आपकी प्रॉब्लम है कि फैमिली आपकी प्रॉब्लम है। किसी ने लिखा है कि दी, आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है, जब भी पढ़ाई से मन उब जाता है तो एक वीडियो आपकी देख लेती हूँ और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो थैंक यू सो मच। इस तरीके के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग करते हैं, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। किसने लिखा है कि मैम मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन करता है, एग्ज़ाम मैंने दिए हैं लेकिन 5 या 9 नंबर से मैं फेल हो जाती हूँ। हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मैं टीचर बनना चाहती हूं। मेरा 3 साल का बेबी है, उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। और साथ के साथ मैं जब रात को पढ़ाई करने लगती हूं पूरा घर का काम करके, तो हस्बैंड झगड़ा कर लेते हैं और उसके बाद लड़ाई के बाद मन नहीं करता और मैं सो जाती हूँ। सुबह 5 बजे भी उठ जाती हूँ, लेकिन उठते ही फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं। डियर, आप अपने हस्बैंड से बात कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव तरीका, लड़ाई का तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। लड़ाई आप करके पढ़ाई के लिए 1 दिन निकाल लोगे, 2 दिन निकाल लोगे, लेकिन जो माइंड में नेगेटिविटी जब तक रहेगी ना, लड़ाई किसी से भी करके इंसान से आप अपनी पढ़ाई कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक माहौल ठीक नहीं होगा, आप पढ़ाई कर भी लोगे, वो दिमाग में जाएगा नहीं, वो याद नहीं रहेगा, अपने टारगेट अच्छे से नहीं बना पाओगे, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब है ही नहीं। आपको अपने हस्बैंड से बात करनी होगी जेन्युइनली कि मेरा ये सपना है और मैं अपने घर के लिए सब कुछ कर रही हूँ, घर का काम करते हुए, बच्चे को संभालते हुए। अगर मेरे को दिन में या फिर रात में आप 2-3 घंटे, पहले आपको ना थोड़ा सा एक सहज स्वभाव होता है ना, उसका यूज़ करके और आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट पाना होगा। देखिए, सपोर्ट होना ना किसी का लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो में मेरे जैसे बहुत सारे लोग, या फिर मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मोटिवेशन की 2-4 लाइनें आपको बोल देंगे, वो आपको एक बारी तो आपका खून खोला देंगे कि ठीक है, हाँ यार मुझे करना है तो करना ही है, मतलब ऐसा होता है ना। लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है ना, तो उसमें ये चीज़ें, ये मोटिवेशन, ये 2 लाइनें, ये काम नहीं आती हैं। रियल लाइफ में काम आएगा तो किसी का सपोर्ट जो आपके हस्बैंड का इस टाइम पे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए अगर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं और पोलाइट थोड़ा होना पड़े, थोड़ा सहज स्वभाव रखना पड़े तो। और यहाँ पे भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा सा प्यार से, प्रेम से सुलझानी पड़ती हैं। जब हम पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, हमें किसी का सपोर्ट चाहिए। यानी कि हमें भी कोई ना कोई तो मतलब है ना यार, तो अपना मतलब निकालने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। लेकिन मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव भावना के साथ तैयारी कर रहे हैं कि ठीक है भैया मेरा एक बार हो जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या है। ऐसी भावना प्लीज़ मत रखिएगा, क्योंकि ऐसी भावना के साथ आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। आप एक बिल्कुल पॉजिटिव भावना मन में रखिएगा कि ठीक है, मेरे सपने हैं, मुझे करना है, अपने लिए भी करना है और अपनों के लिए भी करना है। तो इस तरीके की भावना जब आपके मन में आएगी ना। और एक और चीज़ यार, भगवान पे विश्वास, अपने भगवान पे विश्वास रखिए। एक दिन आपका बुरा निकले, दूसरा दिन बुरा निकले, कोई बात नहीं, आप डेली ना भगवान जी से जो भी चाहते हैं वो मांगिए। मैं ये कहती हूँ कि सच्ची में ये लाइनें ना बोलने के लिए नहीं है कि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर कभी भी नहीं होती है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। एक टाइम पे मैं भी इसी
स्टेज पे खड़ी थी। किसी ने ये लिखा भी है कि मैम आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप इतना अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो हमें भी आपको देख के मोटिवेशन मिलता है कि हमारी लाइफ तो इतनी अच्छी है भी नहीं, तो हमें तो तैयारी करनी ही चाहिए। डियर, आपने लाइनें तो बहुत अच्छी लिखी हैं, लेकिन एक और लाइन मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ जो अच्छी है वो अच्छी इतनी नहीं थी, वो बनाई गई है मेहनत से। तो आप भी ये सोचिए मन में, जब किसी की लाइफ आपको अच्छी लगे ना, आप हमेशा ये सोचना कि नहीं यार, भगवान नाइंसाफ़ी नहीं करता, ना मेरे साथ नहीं की, ना किसी और के साथ करेगा। इसकी लाइफ अच्छी है ना, तो इसने सच्ची में मेहनत करी होगी, तभी इसकी लाइफ अच्छी है। हमेशा जब भी किसी की लाइफ अच्छी देखें तो अपने मन में ये ख्याल मत लेके आना कि यार काश मेरी लाइफ ऐसी होती और मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है। लेकिन उससे पहले मन में एक ख्याल आना चाहिए कि यार सामने वाले की लाइफ अच्छी है ना, तो उसने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रगल किया होगा, तभी उसकी लाइफ अच्छी है, और मैं स्ट्रगल करूंगी तो मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। देखना, जब ये ख्याल आएगा ना, तो सबसे अच्छी मेहनत आप खुद करोगे। किसने लिखा है कि मेरा BSSC की एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ और एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर हो जाएगा। एक सब्जेक्ट करती हूँ, दूसरा छूट जाता है, प्लीज़ बताइए कैसे मैनेज करूँ। जब भी आप इस स्टेज पे होते हैं ना कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ तो तैयारी उसकी कर रखी होती है। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा टाइम जब रिवीजन में जाता है तो आप नई चीज़ें नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना आपने किया, अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे, अगर वो एग्ज़ाम में आपके आ भी गया, तो उसको भी नहीं कर पाओगे। जो नहीं पढ़ा उसको तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन जो पढ़ा है रिवीजन के बिना, वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि जितना किया है उसको रिवाइज करो। बाकी टाइम थोड़ा सा घंटे आपको बढ़ाने पड़ेंगे। टाइम बढ़ाने के अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। अभी अगर आप 12 घंटे पढ़ेंगे तो वो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, जिसमें 3-4 घंटे रिवीजन हो जाएगी, बाकी टाइम नया पढ़ सकते हो।